मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 से संबंध है। इसका करेक्ट आंसर आप दीजिए। मूल अधिकारों से संविधान के 3 प्रमुख भाग हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं। इनको अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताइएगा कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी? पिछले क्वेश्चन में ही दिखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे वहां पर बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में है। आगे बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेय अधिकार हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति से जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। याद रखिएगा, इसमें कुछ फैक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए? ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगाइए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए, प्रदान किए गए? आप इसका आंसर 6 लगा रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, परंतु जब मौलिक अधिकार दिए गए थे तो वो 7 दिए गए थे। इसमें से भारतीय संविधान में 12 से 35 तक मूल अधिकार है। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार बचे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिला? अब आया क्वेश्चन कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं हमें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान में 6 प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, ये तो सभी को पता है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार की बात कर रहे हैं हम, तो इसका करेक्ट आंसर मूल अधिकार हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसकी सुरक्षा जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं कर सकते, इनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति होती है, इनका उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के लिए केवल निर्देश हैं और उनके उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जा सकते। मूल कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का नागरिकों के लिए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। इनको प्रभावी ढंग से लागू करने का अधिकार भी उच्चतम और उच्च न्यायालय का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 352 राष्ट्रपति को यह पावर दी हुई है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर वह अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है, परंतु 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को, सभी को पता होगा। नेक्स्ट, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है और संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध ना हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर उसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। मूल अधिकारों में सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसमें पहली है परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, प्रादेश। रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देगा, आर्टिकल 352 के तहत देगा, जिससे कि 359 के तहत सभी मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे दिया गया है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा संसद। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से किया जा सकता है, बशर्ते वो परिवर्तन संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध ना हो, वरना भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे खारिज कर सकता है। आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए।